नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू चैनल में। ये एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल है जहां मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं आपकी हेल्थ के प्रति। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं कि बेल्स पाल्सी के अंदर आपने एक्सरसाइज कब शुरू करनी चाहिए। आप सभी लोगों ने ये ज़रूर सुना होगा कि बेल्स पाल्सी होती है तो उसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि हर एक स्टेज में हर एक तरीके की एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते हो। हर एक बेल्स पाल्सी के स्टेज में अलग तरीके की एक्सरसाइज करनी पड़ती है जो डिपेंडेंट होती है आपकी करंट सिचुएशन के ऊपर। आज इसी कंफ्यूजन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी इस वीडियो के माध्यम से, तो ज़रूर से अंत तक के मेरे साथ बने रहें। बेल्स पाल्सी एक टेम्पररी पैरालिसिस है। ये 7th क्रेनियल नर्व या फिर फेशियल नर्व के अफेक्ट होने की वजह से होती है। ये टेम्पररी पैरालिसिस मोस्टली होता है, लेकिन इसमें कितने लेवल पे नर्व इंजरी हुई है उसके आधार पर रिकवरी डिपेंड होती है। यानी कि अगर आपको माइल्ड लेवल का बेल्स पाल्सी हुआ है या माइल्ड इंजरी हुई है तो आप 3 महीने के अंदर अपनी रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर ये 2nd डिग्री या 3rd डिग्री लेवल की इंजरी अगर है तो इसमें 6 महीने, 8 महीने या फिर 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त लग सकता है। ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है और इस दौरान पेशेंट को ये कंफ्यूजन होती है कि हमने एक्सरसाइज कब करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए। सारी एक्सरसाइज सारे पेशेंट के लिए ठीक नहीं होती, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्रोफेशनल की हेल्प लें और उसी के बाद एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज कौन से स्टेज में कौन सी करनी चाहिए इसके बारे में आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ बेल्स पाल्सी यानी फ्लैसिड स्टेज ऑफ बेल्स पाल्सी। ये वो स्टेज है जहाँ पे आपका बेल्स पाल्सी इनिशियली हुआ, यानी जो पहला दिन था बेल्स पाल्सी का, वहां से लेके तो उस दौरान तक के जहाँ पे आपके फेस में धीरे धीरे मूवमेंट अभी आ गए हैं और डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है, लेकिन इसमें वीकनेस जरूर है। इस दौरान यानी ये करीबन 1 से 3 महीने का टाइम ले सकती है। इस दौरान क्या होता है कि आपके मसल्स में धीरे धीरे सेंसेशन और मूवमेंट आनी शुरू होती है। कई बार आंखों की मूवमेंट जल्दी आ जाती है, चेहरे की नहीं आती, कई बार चेहरे की पहले आती है, और ये हर एक पेशेंट में अलग अलग होता है। लेकिन ये जो स्टेज है ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है बेल्स पाल्सी में, क्योंकि यहीं पे रिकवरी ज़्यादा से ज़्यादा होती है। इस दौरान हमें एक्सरसाइजेस मिनिमल करनी चाहिए। जी हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपकी रिकवरी बेल्स पाल्सी में अच्छे से हो तो इस दौरान ना के बराबर ही एक्सरसाइज करें, और जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो उसमें हाथों की मदद ले, ना कि खुद से मूवमेंट करने की कोशिश करें। बेल्स पाल्सी के जो पेशेंट्स होते हैं ये सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, उन्हें ये लगता है कि इस दौरान अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये सही नहीं है। एक्सरसाइज कभी बेल्स पाल्सी को क्योर नहीं करती। जो बेल्स पाल्सी का अंदर जो नर्व में जो डैमेज हुआ है उसका जो रिकवरी हुआ है, ये दवाई का काम है। दवाई धीरे धीरे रिकवरी देना शुरू करती है। एक्सरसाइज का काम होता है मसल्स के अंदर ब्लड सप्लाई मेंटेन करना, मसल्स के अंदर की जो मसल्स की जो गर्थ होती है या जो उसकी स्ट्रेंथ होती है उसको बनाए रखना, और मूवमेंट्स को मेंटेन करे रखना, यानी हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं उसको मेंटेन करे रखना। अगर आप ये सोचते हो कि अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो नर्व जल्दी ठीक हो जाएंगी, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता है। एक्सरसाइजेस इस दौरान अगर आप ज़्यादा करने की कोशिश करते हो तो उल्टा ये होता है कि जो नर्व रिकवर हो रही है उसको सही सिग्नल नहीं मिल पाते और वो ब्रांच आउट करके दूसरे मसल्स को सप्लाई करना शुरू कर देती है फ्यूचर में, जिसको हम सिनकाइनेसिस भी कहते हैं। और इसीलिए फ्लैसिड स्टेज यानी जो इनिशियल स्टेज ऑफ बेल्स पाल्सी है इसमें एक्सरसाइजेस ना के बराबर या कम से कम करनी चाहिए। और जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें हाथों की मदद से हाथों से मूवमेंट करें, खुद से मूवमेंट करने की कोशिश ना करें। तो ये था फर्स्ट स्टेज ऑफ बेल्स पाल्सी और उसमें कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो 2nd स्टेज ऑफ बेल्स पाल्सी है इसे हम परेटिक स्टेज कहते हैं। इसका मतलब है कि मसल्स में रिकवरी आ गई है, मूवमेंट तो आ गई है, लेकिन ये मूवमेंट कंप्लीट नहीं है जैसे कि नॉर्मल साइड की है। इसको परेटिक स्टेज कहते हैं, यानी कि जो मसल्स है इसमें वीकनेस है। अभी ये स्टेज में एक्सरसाइज करना अच्छा होता है और हमें मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कई बार प्रैक्टिस में रॉन्ग मूवमेंट पैटर्न या मास मूवमेंट्स हो जाती है जो सिनकाइनेसिस कॉज
करती है। इसलिए ये दौरान ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सिनकाइनेसिस ना होने दें। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि एक्सरसाइज करते वक्त आपका मुंह अपने आप हिल रहा है, आंखों की एक्सरसाइज करते वक्त आपका मुंह अपने आप खिंच रहा है, या फिर माउथ की एक्सरसाइज करते वक्त आंखें छोटी हो रही है, या फिर नोज फ्लेयर करते हो तब आंखों के ऊपर या माउथ के आसपास अगर आपको कंट्रैक्शन फील हो रहे हैं, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, डेफिनेटली आप सिनकाइनेसिस शुरू हो रहा है। और सिनकाइनेसिस जितने जल्दी आप पहचानते हो उतना ही इजी है उसको रिकवर करना। सिनकाइनेसिस का अगर आपको पता चलता है तो इमीडिएटली आपने फिजियोथेरेपिस्ट को बताना है अपने, ताकि वो आपको इनहिबिटरी एक्सरसाइजेस यानी कि सिनकाइनेसिस कम करने की एक्सरसाइजेस आपको देंगे, और फिर आपको उसकी प्रैक्टिस साथों साथ करनी है और धीरे धीरे फिर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ना है। लेकिन अगर आपको सिनकाइनेसिस डेवलप हुआ है और आप और ही और एक्सरसाइज करते रहोगे तो आपका सिनकाइनेसिस बढ़ने लगेगा। इसलिए सिनकाइनेसिस कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो तीसरी तरीके की एक्सरसाइज होती है वो होती है सिनकाइनेसिस कम करने की एक्सरसाइज। ये यूजुअली तब की जाती है जब पेशेंट के अंदर सिनकाइनेसिस डेवलप हो गया है। इस दौरान पे जो एक्सरसाइज हम करते हैं इन्हें इनहिबिटरी प्लस फैसिलिटेटरी एक्सरसाइज कहते हैं, जिसका मतलब है गलत मूवमेंट को कम से कम या फिर मिनिमाइज करने की कोशिश करना, और जो सही मूवमेंट्स है उसको फैसिलिटेट या सपोर्ट से ज़्यादा कराने की कोशिश करना। और ये एक्सरसाइज फिर लंबे दौरान तक की चलती है, और इसी को भी न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन एक्सरसाइज का भी पार्ट कहा जा सकता है। इस दौरान जो सिनकाइनेसिस एक्सरसाइज है इसमें मूवमेंट कंट्रोल और रिलैक्सेशन पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है, ना कि मसल स्ट्रेंथ पे। मूवमेंट कंट्रोल ये होती है कि आप मूवमेंट्स जो कर रहे हो वो आपके कंट्रोल में है, वो आपके कंट्रोल के बाहर ना जाए, और उसी में एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें। और रिलैक्सेशन उसके लिए ज़रूरी है ताकि जो टाइट मसल्स है या जो स्ट्रेच्ड मसल्स है उसको आप रिलैक्स कर सको। इसीलिए मोस्टली जब हम ट्रीटमेंट प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लोग मसाज, स्ट्रेचिंग और फिर एक्सरसाइज इसका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, ताकि रिलैक्सेशन, मूवमेंट कंट्रोल और मूवमेंट इनिशिएशन सारी तीनों चीजें हो सके। तो दोस्तों, मेरा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये बताने का था कि एक तरीके की एक्सरसाइज सभी के लिए नहीं होती है, सभी को अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज करनी पड़ती है डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। इसलिए ज़रूर से अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लें और उसी की बात करें, और स्टिमुलेशन को भी अवॉइड करें। सिर्फ इनिशियल स्टेज ऑफ बेल्स पाल्सी जहाँ पे आपके फेस में 0% मूवमेंट है तभी लें। आशा करती हूँ ये जो सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया वो आपको मददगार साबित होगा। इसी बात पे इस वीडियो को यहीं पे अंत करती हूँ। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।